कंसेप्चुअल एजुकेशन नहीं होती, इसी रीज़न से बच्चे फिर अगली क्लासेस में जा कर के पास नहीं होते, एग्ज़ाम्स पास नहीं करते। तो चैप्टर में मौजूद तमाम चीज़ें जो होती हैं, बुक में जो पढ़ना होता है, उनमें तो हर जगह से क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए वो बच्चों को आना चाहिए ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। केमिस्ट्री में 50 जगहों पर ऐसे है कि अगर उनके टॉपिक्स को चैप्टर में से कट करवा दिया गया है तो वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में एज इट इज़ रहने दिए गए हैं। टॉपिक्स हैं तो क्वेश्चंस नहीं हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज करती हैं। ये फिजिक्स में ये 85 जगह पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, केमिस्ट्री में 50 जगह पर ऐसे हैं, बायोलॉजी में 40 जगह पर है और कंप्यूटर साइंस में 21 जगह पर। लेकिन असल चीज़ है बिल्कुल केयरलेसनेस और इसकी चेकिंग ना करना, जल्दी जल्दी में काम को गलत कर लेना। अजी, पैक्टा ने जो स्मार्ट सिलेबस 9वीं जमात का जारी किया है उसमें भी गलतियां देखने में, और जो सबसे ज़्यादा गलतियां हैं वो साइंस मज़ामीन में है, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की किताबें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां की हैं। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो 50 जगहों पर गलतियां हैं। जो सवालात चैप्टर में से निकाले गए हैं वो एक्सरसाइज में डाल दिए गए। अब बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि अगर वो चैप्टर में बाब में जो सवालात हैं वो नहीं करते तो वो एक्सरसाइज में वो दे दिए गए। और इसी तरह मॉडल पेपर्स भी कंफ्यूज कर रहे हैं। जो उन्होंने तैयारी करनी है बोर्ड के इम्तिहानात की जो टाइमलाइन के मुताबिक, उसमें भी वो एक्सरसाइज अगर डाल दी जाती हैं तो वो बच्चे किस कदर परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि वो किस तरीके से बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी करें। पीछे 4 महीने बाकी रह गए हैं, मार्च में बोर्ड के इम्तिहानात हैं। तो इस तरीक़ाकार से अगर मॉडल पेपर्स जो जारी किए हैं उससे रट्टा सिस्टम को फ़रोग मिलता है। इसी वाले से हम बात करेंगे काजी नईम जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इन गलतियों की निशानदेही भी की और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं कि क्या गलतियां हैं और क्या परेशानी है बच्चों। देखिए, जैसे आपने बताया है कि मार्च में 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रही हैं, तो और उसके लिए जो स्मार्ट सिलेबस आया है कि जिससे जो मुश्किल करिकुलम था 9th का और जो वो सैलाब की वजह से जो जनूबी पंजाब के स्कूल्स बंद रहे, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया ताकि बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए उस सिलेबस को मुकम्मल करना आसान और मुकम्मल करना वाकई मुमकिन हो सके। लेकिन जो पैक्टा ने काम किया उसमें बहुत बेहतियाती की गई है कि केमिस्ट्री में 50 जगहों पर ऐसे है कि अगर उनके टॉपिक्स को चैप्टर में से कट करवा दिया गया है तो वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में एज इट इज़ रहने दिए गए हैं। और बहुत सी ऐसी जगहों पर हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद हैं लेकिन वो टॉपिक्स नहीं हैं, टॉपिक्स हैं तो क्वेश्चंस नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज करती हैं। ये सारे जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा है। आप इससे अंदाज़ा करें, फिज़िक्स में ये 85 जगह पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, केमिस्ट्री में 50 जगह पर ऐसे हैं, बायोलॉजी में 40 जगह पर है और कंप्यूटर साइंस में 21 जगह पर इस तरह का प्रॉब्लम है कि जिससे बच्चे परेशान हैं कि क्या वो क्वेश्चंस को तैयार करेंगे या नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स का उन्होंने मॉडल पेपर साथ दिया है एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आएंगे, वो भी इस कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ाता है। दूसरी बात ये है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बारहा ये कह चुके हैं कि हमें रट्टा सिस्टम की हौसला शिकनी करनी है, लेकिन इस तरह से तो बच्चों के लिए हौसला शिकनी का नहीं बल्कि हौसला अफजाई होगी कि वो सिर्फ उन क्वेश्चंस को याद करेंगे जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो चैप्टर में मौजूद तमाम चीज़ें जो होती हैं, बुक में जो पढ़ना होता है, उनमें तो हर जगह से क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए वो बच्चों को आना चाहिए ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। कंसेप्चुअल एजुकेशन नहीं होती, इसी रीज़न से बच्चे फिर अगली क्लासेस में जा कर के पास नहीं होते, एग्ज़ाम्स पास नहीं करते। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा था कि एनुअल एग्ज़ाम्स में बच्चों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पर वाकई अमल किया जाए और वो क्वेश्चन पूछे जाएं और इसको क्लियरली फौरी तौर पर रिवाइज़ करके दोबारा से जो पैक्टा ने स्मार्ट सिलेबस जारी किया है उसे रिवाइज़ करके फौरी जारी किया जाए ताकि बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें और टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए कन्फ्यूजन दूर हो सके। ये तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया था, सूबाई वज़ीर तालीम ने, कि 4 अदारों को जो है वो मर्ज कर दिया गया था और फिर एक अदारा पैक्टा बनाया गया। और पैक्टा में जो है वो लाखों रुपए, अगर वो सीईओ पैक्टा की बात की है तो 9 लाख रुपए तनख्वाह, और बाकी जो नीचे डिप्टीज हैं और डायरेक्टर्स हैं उनकी भी 4.5 लाख तनख्वाह। तो उन्होंने ये सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस बनाया। आप समझते हैं कि इतनी तनख्वाह पे रखने के बावजूद जो है वो चैट जीपीटी की हेल्प ली जाती है और वो सिलेबस बना दिया जाता है। और स्मार्ट सिलेबस के लिए भी चैट जीपीटी की ज़रूरत पेश आनी चाहिए और जब इतनी तनख्वाहों पर माहिरीन तालीम रखे जाएँ। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन मिनिस्टर साहब के इस स्टेप का तल्लुक है, गवर्नमेंट का तल्लुक है, उन्होंने तो अच्छा स्टेप लिया ताकि बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको अच्छी से बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी जा सकें और प्राइवेट सेक्टर और इसके अलावा जो बाहर के मुल्कों में फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी एजुकेशन है उसको हम कम्पीट कर सकें। लेकिन असल चीज़ है बिल्कुल केयरलेसनेस
اور اس کی چیکنگ نہ کرنا, جلدی جلدی میں کام کو غلط کر لینا, اس وجہ سے یہ جو جیسے ہو رہا ہے, تو جب بھی بچوں کے ایگزامس ہوتے ہیں اس میں تو بچے ایک ایک نمبر کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے میکسیمم مارکس آئیں, ٹیچرز کی کوشش ہوتی ہے. تو جس طرح سے اگر مسٹیکس ہوں گی, پیپرز میں بھی مسٹیکس آئیں گی, اور یہ تو جو خواب ہے ہمارے منسٹر کا, ہمارے ڈپارٹمنٹ کا, وہ بالکل ادھورا نہیں بلکہ الٹ ہو جائے گا کہ بچے پریشانی میں, اور غلط کوشچن پیپرز جب آ جائیں گے تو ان کے لیے تو پرابلمس بن جائیں گی. یہ بتائیے گا کہ سمارٹ سلیبس کو سمارٹ کیا بھی گیا ہے, یا جو دیکھتے ہیں کہ وہ سوالات اگر دوبارہ ڈال دیے گئے ایکسرسائز تو وہ سلیبس تو پھر اتنا ہی رہا میرے خیال میں, اس کو ایکسپلین کریں. سمارٹ تو کیا گیا ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیے فزکس میں 41% جو ہے وہ کم کر دیا گیا, کیمسٹری میں بھی اس طرح سے نیئر اباؤٹ 40% کم کر دیا گیا, تمام سائنس سبجیکٹس میں بہت ریڈیوس کیا گیا ہے. لیکن کنفیوژن یہ والی ہے کہ ٹاپکس کو کٹ کر دیا, کوشچنس رہنے دیے, کوشچنس کو کٹ کر دیا لیکن ٹاپکس جو, تو یہ اس ریزن سے پرابلم جو بن رہی ہے, وہ جو کٹ کیا گیا سلیبس ہے, اسمارٹ کیا گیا سلیبس ہے, وہ واقعی 20% پر پھر آ جاتا ہے جب. اور دوسری بات ہے کنفیوژن ایسے کہ ایسے بچوں کی رہتی ہے. سر وہ تو بات وہیں پر آ گئی نا کہ جو سوال کاٹے گئے ہیں وہ ایکسرسائز میں ڈال دیے, مطلب بچے نے تو وہ اپنی محنت یا ایکسرسائز وہ پوری کرنی ہے, ٹیچرز نے بھی اتنی محنت کرنی ہے, تو اس کو ہم سمارٹ تو نہ کہیں گے. اگر ان کے پاس ٹائم پیریڈ تھوڑا ہے, یا سیلاب متاثرین بچے جن علاقوں میں سیلاب ہے, وہ بچے تو پھر ان کے پاس تو وقت کم ہے, بہت پیچھے 3-4 مہینے رہ گئے. جی بالکل 4 مہینے باقی رہ گئے ہیں, اور اگر اسی طرح سے صورت رہتی ہے اور وہ تو پھر پریپریشن کر ہی نہیں پائیں گے اپنے ایگزامس کی. اور وہ اگر کچھ اس لحاظ سے تیاری کرتے ہیں کہ جو ٹاپکس ہیں ان کو لیتے ہیں, تو اگر پیپرز میں وہ کوشچنز آتے ہیں, ایکسرسائز میں سے آتے ہیں, تو لازم بات ہے ان کے لیے تو اسمارٹ سلیبس نہ رہا, وہ کنفیوزڈ ہو گئے, اور وہ جس کی تیاری کرتے رہیں گے وہ پیپرز میں نہیں آئے گا, اور جو نہیں تیاری کی وہ پیپرز میں آ جائے گا, تو اس کے لیے تو وہ غلط ہے. اچھا, بہت زیادہ اعلانات کیے گئے, بہت دعوے کیے گئے, جی سمارٹ سلیبس آ گیا, سمارٹ سلیبس کر دیا ہے. صوبائی وزیر تعلیم نے بھی خود بھی جو ہے کہا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس بات پہ کہا کہ بچوں کی جو ان کے لیے جو ہے سہولت دی جا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے, اب آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ ان غلطیوں کو فوری درست کیا جائے؟ اس غلطیوں کو درست کرنا ان رسپانسبلٹی ہے پیکٹا کے تمام لوگوں کی, اور جو اس کے رسپانسبل ہیں فوری طور پر مسٹیکس کو کلیئر کریں, تاکہ وہ بچوں کے لیے جو منسٹر ایجوکیشن نے اور چیف منسٹر نے ان کے لیے آسانی کی ہے, واقعی اس سے مستفید بھی ہو سکے نا. جی ہم نے بات سنی کہ ماہرین تعلیم جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں. جو سمارٹ سلیبس کے نام پر سلیبس پیش کیا گیا ہے, اس میں اگر ٹاپکس کی بات کی جائے, سوالات کی بات کی جائے, تو وہ کئی سوالات جو چیپٹر میں کاٹے گئے ہیں وہ ایکسرسائز میں ڈال دیے گئے, اور جو ایکسرسائز میں ڈال دیے گئے وہ چیپٹرز میں کاٹ دیے گئے, تو سوالات تقریباً وہیں پر بات آ جاتی ہے. وہ سلیبس سمارٹ نہیں اس کو کہا جا سکتا ہے. یہی بات ماہرین تعلیم کر رہے ہیں کہ فوری طور پر پیکٹا اس پر نوٹس لے, وزیر تعلیم نوٹس لیں, اور اس سلیبس کو دوبارہ سمارٹ کیا جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے, تاکہ بچے کو کنفیوژن نہ ہو اور وہ بورڈ کے امتحانات میں اچھی تیاری سے اپیئر ہو سکیں.